सुधा जी को अंगूर खाना बहुत पसंद था। दूसरी तरफ बहू तनु आधुनिक विचारों वाली थी। वह बिल्कुल उनके विपरीत थी। उसे अंगूर खाना तो क्या, घर में देखना भी पसंद नहीं था। माँ जी, फिर से अंगूर? आपको पता है ना, मुझे इनकी खुशबू से भी एलर्जी है। पूरे घर में खटास भर गई है। डॉक्टर ने भी कहा है कि इतना मीठा खट्टा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। अरे बिटिया, ये तो अमृत है। और तू भी तो दिन भर वो कड़वी ब्लैक कॉफी पीती रहती है। मैंने कभी टोका? अब मुझे मेरे अंगूर शांति से खाने दे। ठीक है, अगर इस घर में अंगूर आएंगे तो मैं रसोई में कदम नहीं रखूंगी। आप खुद बना लेना अपना खाना। तनु की बातें सुनकर सुधा जी गुस्सा हो जाती है और झोला लेकर बाजार निकल जाती है। आई बड़ी कही कि महारानी रसोई में कदम नहीं रखूगी। उसे लगता है कि मैं उससे डरकर अंगूर खाना छोड़ दूंगी। सुधा जी बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक फकीर बाबा दिखते हैं। ऊपर वाले के नाम पर कुछ देती जा माई, ऊपर वाला तेरा भला करेंगे। बाबा, ये कुछ ताजे अंगूर लीजिए। घर में तो कोई खाने नहीं देता, सोचा आपको ही दे दूं। माई, तेरी उदारता ही तेरा समाधान बनेगी। क्या चाहती है तू, कि तेरी बहू भी तेरी तरह अंगूरों की शौकीन हो जाए? आपको कैसे पता बाबा? काश ऐसा हो जाता तो हम दोनों साथ बैठकर खाते। ये लो, सिद्ध मंत्र वाला एक विशेष अंगूर। इसे बस किसी तरह अपनी बहू को खिला दो, फिर देखना उसे अंगूरों के अलावा कुछ नहीं सुहाएगा। सुधा जी खुशी खुशी अंगूर लेकर घर वापस आ जाती है और चालाकी से वो अंगूर एक फ्रूट सलाद में मिलाकर तनु के पास जाती है। तनु बेटा, ये लो, थोड़ा सलाद खा लो, सेहत के लिए अच्छा है। इसमें अंगूर तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, बस सेब और पपीता है। तनु एक चम्मच खाती है और अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। माँ जी, ये स्वाद, ये तो अद्भुत है। क्या आपके पास और अंगूर है? मुझे अचानक बहुत तेज इच्छा हो रही है। सुबह से शाम हो जाती है। नजारा अब बदल चुका था। तनु पागलों की तरह अंगूर खा रही थी। घर के कोने कोने में अंगूरों की टोकरी नजर आ रही थी। बहू, बस कर, अब तो पेट दुखने लगेगा। 10 किलो अंगूर खत्म कर दिए तूने एक दिन में। अमित के लिए तो छोड़ दे। नहीं माँ जी, मुझे और चाहिए। बाजार वाले खत्म हो गए तो चलिए पड़ोस वाले बाग से तोड़कर लाते हैं। तनु की जिद पर सुधा जी तनु को लेकर अंगूर के बार पहुंच जाती है। बहू, पुलिस आ जाएगी, वापस चलो। मुझे अभी के अभी रसीले अंगूर चाहिए। चुप रहिए माँ जी, वो देखिए, काले अंगूरों का गुच्छा। मैं उसे लेकर ही आऊंगी। जैसे ही तनु गुच्छा तोड़ती है, अलार्म बज जाता है और माली टार्च लेकर बाहर आ जाता है। चोर चोर, पकड़ो इन्हें। तनु जल्दी चल, वरना आज खैर नहीं हमारी। अरे माँ रुको, मैं अपने अंगूरों की टोकरी तो ले लूं। सुधा जी और तनु वहां से भाग खड़े होते हैं। दोनों सास बहू घर पहुंचती है। घर जाकर तनु पागलों की तरह फिर से अंगूर खाने लगती है। माँ, ये तन्नू को क्या हो गया है? इससे तो अंगूर देखना भी पसंद नहीं थे, लेकिन ये पागलों की तरह अंगूर क्यों कहाँ खा रही है? अमित की बात सुनकर सुधा जी शर्म से सर झुका लेती है। अमित बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं चाहती थी कि तनु भी अंगूर की शौकीन हो जाए, जिससे उससे मेरा अंगूर खाना बुरा ना लगे। इसलिए मैंने एक बाबा से जादुई अंगूर लेकर तनु को खिला दिया। इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। किया? ये आप किया बोल रही हैं माँ? इसका मतलब तन्नू अब बस हर समय ये अंगूर खाती रहेगी? अमित की बात सुनकर सुधा जी रोने लगती है। ऊपर वाले, मुझे मेरी पुरानी बहू दे दो। मुझे अब अंगूरों से नफरत हो गई है। लालच और चालाकी का फल बहुत खट्टा होता है, मुझे समझ आ गया। सच बोल रही है माँ जी। सुधा जी देखती है तो तनु और अमित जोर जोर से हंस रहे थे। ये किया है ऊपर वाले तूने? मेरी सुन ली? हाँ माँ, और अब से मैं आपको कभी अंगूर खाने से नहीं रोकूंगी और आपको किसी ढोंगी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुझे कैसे पता चला कि मैं...
अरे माँ, उस दिन जब मैंने आपको अंगूर खाने से मना करा और आप नाराज होकर बाहर चली गईं, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आपको मनाने के लिए मैं आपके पीछे आई। आप जब उन फकीर बाबा से बात कर रही थी तो मैंने आपकी बातें सुन ली थी। माँ, फिर बस मैंने और तन्नू न सोचा कि क्यों ना कुछ मस्ती की जाए। शुक्र है ये मजाक था, वरना तनु का ये रूप देखकर तो मैं डर गई थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से हम घर में हर फल खाएंगे, लेकिन मर्यादा में। और मैं भी अब छुपकर या जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगी। मालती और सावित्री दोनों पड़ोसन हैं। सावित्री का विश्वास है कि हर पड़ोसन को अपने घर में आई अच्छी चीज को अपने पड़ोसियों से बांटना चाहिए। बस इसलिए वह मालती के घर में आई हर चीज की पूरी खबर रखती है और तुरंत मांगने पहुंच जाती है। अरे मालती, बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। लगता है गांव से फिर कुछ खास आया है। लो, आ गई फिर से नाक गुसाने। हाँ सावित्री, मेरी बहन ने गांव की शुद्ध सरसों और मसालों वाला आम का अचार भेजा है। अरे वाह, शहर के मिलावटी अचार में वो दम कहाँ। जरा 2 फांक चखवाना, अगर अच्छा लगा तो 1 कटोरी अपने घर भी ले जाऊंगी, बहू को भी चखा दूंगी। अरे इस तो तुम मेरा आधा डिब्बा शहद ले गई थी, परसों घी ले गई, अब क्या डिब्बा ही दान कर दूं? इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। खैर मत दो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रही थी। सावित्री बड़बड़ाते हुए अपने घर चली जाती है। क्या हुआ माँ जी? फिर मालती मौसी के घर गई थी आप? वो आपको पसंद नहीं करती, फिर भी आप उनसे चीजें मांगती रहती हैं। अच्छा नहीं लगता। तू चुप रह, तुझे क्या पता? वो तो ऊपर से मना करती है, अंदर से तो बड़ी भोली है। देख नहीं रही, गांव का सामान खा खा कर कैसे चमक रही है। तू तो कुछ लाती नहीं, मुझे ही जुगाड़ करना पड़ता है। माँ जी, सेहत मांगने से नहीं, शांति से रहने से बनती है। सावित्री फिर से मालती के घर पहुंचती है। वहां मालती एक मिट्टी के घड़े में कुछ डाल रही होती है। मालती, ये क्या नया तामझाम है? घड़े में क्या भर रही हो? अरे सावित्री, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है। इसमें मेरे गांव की सिद्ध मिट्टी है। मेरे बाबा ने बताया था कि अगर इसमें रोज रात को घर की पुरानी रद्दी और कचरा डालकर आंगन के कोने में रखा जाए तो वो चांदी के सिक्कों में बदल जाता है। चांदी के सिक्के? पर ये कैसे मुमकिन है? हाँ सावित्री चाची, पर ये बात किसी को बताना मत, खास तौर पर उस लालची सावित्री। मेरा मतलब है, किसी और पड़ोसी को पता चला तो वो हमारा कचरा चुराने लगेंगे। हमें अमीर बनता देख लोग जलते हैं ना। अच्छा, तो ये राज है इनकी अमीरी का। अब देखना, ये चांदी मेरी होगी। सावित्री रात के अंधेरे में दबे पांव मालती के घर से वो भारी घड़ा चुराकर अपने घर ले आती है। घड़े से गंदी बदबू आ रही है। उफ, कितनी बदबू है। पर कोई बात नहीं, कल सुबह जब ये चांदी बनेगा तब सब महक जाएगा। सुबह होती है, किरण रसोई घर में जाती है तो वहां कचरे से भरा मटका देखकर आग बबूला हो जाती है। माँ जी, ये क्या अनर्थ किया आपने? पूरे रसोई घर में सड़ा हुआ कचरा और गोबर फैला रखा है। घर नर्क बना दिया आपने। तू झाड़ू लगा और चुप रह। तुझे नहीं पता ये क्या है। बस शाम तक का इंतजार कर। किरण छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसे मालती और रिया की हंसने की आवाज आती है। देखा बहू, उस लालची बुढ़िया ने सच में कचरे का घड़ा चुरा लिया। अब भुगते बदबू। कम से कम अब मेरा सामान मांगने तो नहीं आएगी। सही कहा माँ जी, लालच बुरी बला है, ये तो सुना था, आज देख भी लिया। किरण को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। वो नीचे जाकर सावित्री को सब बता देती है। सावित्री शर्म से पानी पानी हो जाती है। सावित्री मालती के घर जाती है, लेकिन इस बार कुछ मांगने नहीं। मालती, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी चांदी वाली कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि दूसरों की चीजों पर नजर रखना और लालच करना कितना भारी पड़ता है। सावित्री, पड़ोसी का रिश्ता भरोसे का होता है। फायदा उठाने का अगर तुम प्यार से मांगती तो मैं तुम्हें सब कुछ देती, पर तुम्हारी आदत ने मुझे ये नाटक करने को मजबूर किया। अब कभी ऐसा नहीं होगा।
किरण, चल घर। आज मैं अपने हाथ से हलवा बनाकर मालती के घर भेजूंगी। सब लोग हंसने लगते हैं।